रोना धोने का काम बंद कर दो। सास की याद आ रही, ज्यादा कचर कचर लगी रहती है, फोकस कर। फिर सब कुछ खत्म कर दे। सुबह सुबह का मौसम दोस्तों, मौसम भी देखो अपने हाल चाल ऐसे दिखा रहा है कि कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश, और इस बारिश भरे ठंड माहौल में ठंड भरा माहौल। और ये ना अभी उठ रहा है, ये 9 बजे उठ रहा है। कैसी क्या क्या आज गोर धगड़ के लिए नहीं गई, आज जानवरों के साथ नहीं गया ये, ठीक है। और अब भी उठा, पता अब भी मैंने इसकी घंटी सुनी, इसने जब वो छण 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 किया दरवाजे खींचा ना अंदर, तब मुझे पता चला कि ये तो यही है, ये गया नहीं आज कहीं भी। बताओ गजब की बात हो गई। राधे राधे के सब सब लोग, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अपने पतिदेव का ना पेट खराब हो गया, हाजमा की दवाई दे रहे। अच्छा मजाक से हटके, उनकी एलर्जी की दवाई है ये। जल्दी जल्दी करो, 15 बूंदे। इसकी खुशबू टेस्ट पता कैसा? दारू की तरह। हाँ, जैसे रम नहीं होती, हाँ। वैसी है इसका खुशबू। क्या पता रम दे दिया हो तुम्हें। वो नहीं है। क्योंकि फिर उसके बाद कसीला टेस्ट है इसका। कसीला। तो अपने पतिदेव की नवा हाल जाने की तैयारी हो रही है। आराम। बोल रहा हूँ पता है, क्या 3 दिन से। क्या घड़ी? कौन सी वाली, बड़ी वाली की छोटी? इसीलिए बोल रही थी कि कल चले जाना, पर हो क्या रहा है, इनके दांत में ना बहुत तेजी दर्द है। बड़ी वाली दो ना, वो सोलर वाली है, वो बहुत टाइम है उसे अंदर। हाँ मैंने पैक करके भी रखा है, भूल उसे अंदर नहीं रखना, पैक करके नहीं रखना, वो अरे सोलर भूल वाली है गया बच्चे। बाबा। इस घड़ी की खासियत ये है, ये देखो अपने आप एडजस्ट हुई है, ठीक है। धूप में ले जाते वक्त कितना हो रहा है टाइम? टाइम 10 बज के 10 बजने के लिए 10 मिनट 49 मिनट, हाँ। ठीक है। तो अपने आप एडजस्ट होती है। कैसे तुम्हें? कैसे? जैसे ही धूप में लाते हैं ना, अंधेरे में जब मतलब अगर हाल चाल नहीं हो रही ना गाड़ी में कोई भी, तो ये साइलेंट मोड में चली जाती है, बैटरी सेव करने के लिए ना। 6 महीना तक बैटरी स्टोर करके रखती है अपने पास में। अच्छा। ठीक है, हाँ। और जैसे ही उसे उजाले में लाओ, वैसे ही फिर रनिंग मोड में आती है, फिर अपने आप घूमती हो। दिखाना। नहीं अब तो हो गया वो, रख दिया। बाकी दोस्तों सुबह तो भाई बहुत खतरनाक बारिश हो रही थी, और पापा जा रखे हैं ऊपर गाय लेने के लिए, गाय लेके ना। और साथ में यहाँ पे पता है अच्छी बात क्या हो रही है, मतलब ये जो कीवी है ना बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं भाई, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे। और इनमें ना इस बार अच्छे खासे फूल आ रखे, आई होप कि अच्छे खासे ही हो। और छीमी भी लग रखे हुए। पर छीमी की खासियत ये है ना, गूनी बंदर वही चीज़ें फिर सब कुछ ख़त्म कर देते हैं भाई। जैसे ही छीमी छुमी होंगे ना, फिर देखना ऐसे गूनी आएंगे। बस ये है कि कीवी सेफ है यार, कीवी ना चिड़िया खाती है ना गूनी बंदर, कुछ नहीं खाते भाई चिड़िया ना कीवी को, तो बच जाता है इजीली। और आपने यहाँ पे तैयारी, आज लेट हो गए ना, लेट ही आओगे मेरे ख्याल से आप, 2-3-4 बजे। मैं 2 बजे तक तो आ ही जाऊंगा, आधा घंटा वहाँ पे लगेगा, फिर आधे घंटे में आ जाऊंगा। चलो ठीक है। हाँ ओके बाय, ढंग से जाना ठीक है। और फ़ोन करना, मैं अपने लिए सामान मंगाऊंगा। कल भी मैंने इतने सारे पैसे खर्च करवा दिए थे, और आज भी। कल तो भाई घर का सामान ख़त्म हो गया था ना, तो उस वजह से मंगाया था, यानी कि मतलब चीनी भी नहीं था, चाय पत्ती भी नहीं थी, फिर प्याज टमाटर कुछ नहीं था, तो उस वजह से मंगाया था। ओए महाराज जी, आप अंदर में सोए हुए थे हैं केशुड़ू? मुझे लगा तू उठ गया है, हैं? मुझे लगा तू गाय के साथ गया है, तू यहाँ पे खराटे बेच के सो रहा है। गंदू, ओए गंदरू। अब इसको पापा की खुद लग रही होगी, पापा को ढूंढ रहा है भाई। आज सुबह सुबह मेरी भी थोड़ा बहुत तबीयत डाउन थी। हुआ क्या कि गर्मी आ गई शरीर के अंदर ना, कड़ी ये वो छाँच ऊँच सर दर्द, और कल भी दिन में रेस्ट नहीं किया था, तो उसको देखते हुए भी शरीर भी वैसा हो गया था ना, टूटना शुरू। तो लेट उठी, तब तक पापा चले गए थे भाई गाय वगैरह लेके ना। और नाश्ता वगैरह अभी बिल्कुल रेडी है, पर मैं रेडी नहीं हुई अभी, मैंने कंघी कुंघी कुछ नहीं किया है। बाकी आउटर किचन में रखा हुआ है मैंने दाल पकने के लिए, उजने के लिए ना, मोटी दाल है ना, तो झेल भाई बार बार लगाना पड़ता है, बार बार बुझ जाता है ना।
भाई साहब यूपी में खाते थे। तो आज मैं जब बाजार गया था ना, तो मैं अपने किसी कारण की वजह से गया था, तो मैंने सोचा यार घर जा रहे हैं तो पापा को आज पुरानी यादें ताज़ा करवा दे। तो मैं पापा के लिए लेके आया पान, और पापा ने खोल के ना ऐसे ऐसी फेर दी इसकी। ये क्या निकलता है ये जो रस निकल, शहद है, कथा है, नहीं वो है शायद गुलकंद गुलकंद है ना। हाँ तो यूपी में मजा आता है। वहाँ का पान अलग चीज़ है, यहाँ अलग चीज़ है, ये गांव वाला पान है ये। तो आज पापा को मैंने पान खिला दिया भाई। और इसे देखो ये कैसे देख रहा है। नहीं नहीं मजा है। मीठा है। पर यहाँ के पान का पता नहीं, जो आप लेके आए थे ना नेपालगंज में, लेके नहीं आया था, बड़ा मस्त था वो मिठू पान। क्या मजा आता है। अरे नेपालगंज वाला पान भी भूल जाओगे अगर तुम यूपी बनारस में जाओगे तो। बनारस में ले ही नहीं जाते आप। आगरा, देखो पान के लिए कौन सी जगह फेमस है? बनारस। बनारस, ठीक है। यूपी में ही सबसे ज्यादा पान बिकता है। हाँ, और मैं क्या कहता हूँ, दुनिया की कोई भी चीज है ना खाने की, ठीक है, कोई भी चीज है, इंडिया से खास करके दिल्ली यूपी, ठीक है, इन दो जगहों को मिला के, इन दो जगहों से बेस्ट कहीं नहीं बन सकती है। दुनिया के जितने भी खाने की चीज़ हैं, हर जगह का अलग अलग। दिल्ली और यूपी, ठीक है, दो जगह ऐसी है, दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर हर देश का, हर स्टेट का खाना मिलेगा, मोमोज खिलाए ना, लेकिन पवन वहाँ से भैया बेस्ट औरों ने। मिलेगा। पवन भैया औरों ने मोमोज खिलाए ना, मजा आ गया उस दिन। जब अभी नेपाल जा रही थी ना पापा, मेरा मन नहीं कर रहा था फास्ट फूड खाने का, पता नहीं क्यों, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था फास्ट फूड खाने का ना। तो वहाँ पे सब बोलने लगे जेठी, अरे बिमना ये मोमोज नहीं खिलाया, इसको मोमोज नहीं खिलाया, और मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा सब परेशान हो जाएंगे, मैंने कहा ऐसा करो घर पर ही लेके आओ। देखो रुको, पापा पान खा रहे हैं और साथ में लगी है दोस्तों बारिश बाहर। अरे गजब, देखो मैं टाइम से पहुंचा ना, जैसे ही घर पे पहुंचा वैसे ही बारिश भी शुरू हो गई। काफ़ी ज़्यादा बारिश है यार, क्या बताएं, बारिश का ऐसा माहौल है, ठंडा ठंडा कूल कूल वाला माहौल हो रखा है। दिल्ली केसु तो ऐसा बैठा है कि दिल्ली में भी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, आजकल हर साल पता नहीं क्यों होती है। नहीं वो बारिश है ही इस साल। और जहाँ मेरी बुआ रहते ना जनकपुर, बुआ और बोले दीदी, और हम तो यहाँ पर गर्मी से मर गए भाई, बोलते इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा, बरखा ही नहीं लगी। बोला तू जैकेट पहन के बैठी हुई है, और भी वो भी चूल्हे के पास में खाना बना रही थी ना, ठंड लग रही थी। मैं यहाँ पे इसको देखो, क्या कर रहा है वो? देख रहा मेरे को नहीं। क्या दे बच्चे कुछ नहीं है। पापा मुझे पापा उसके लिए मिठाई लेके आ गए। अरे वो मुंह में देख रहा मेरा। एक टुकड़ा मुझे भी देना जरा सा। बाकी दोस्तों थोड़ा सा बैठते हैं, और बैठने के बाद में बारिश लगी है, क्योंकि बाहर जाना फिरना क्या करना बाहर वैसे भी। बस लाइट भी गई लाइट, अब तो गई भैंस इसे पानी खोल में। दो इसे। अब रात भर ऐसे ही रहना पड़ेगा भूतों की तरह। उन्हें जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। हाँ वही है, कल भी बता रखी है बारिश। कौन कहता है कि बालूशाही अच्छी नहीं होती, या पतीसा बालूशाही जो भी हो अच्छी नहीं होती भाई? होती है, अच्छी होती है यार। सोन पापड़ी है। दो डब्बे से अच्छी नहीं होती है। 2 डब्बे तो खत्म हो गया। कौन लेके आया था ये? हमें लेके आए थे शायद ना। जैसे ही हम लोग मतलब अंदर में मिठाई खाने बैठे हुए थे, बाहर इतने जोर की बारिश की आवाज आई ना। पहले तो हल्की फुल्की बारिश लग रही थी भाई, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी तेज बरखा हो रही है हमारे घर में, क्या यानी कि हमारे गांव में। ये देखो भाई क्या रफ्तार में आ रही है ना बारिश। और आई होप कि बस बारिश ही बारिश हो, ओले वगैरह ना गिरे, ताकि जो ओले वगैरह गिरेंगे ना वो प्रॉपर मतलब पूरे के पूरे जितने भी कीवी में फूल लग रहे सारे के सारे फूल गिर जाएंगे, और जितने भी माल्टे में लगे हो ना वो सारे के सारे फूल गिर जाएंगे भाई। ये देखो भाई बारिश धीरे धीरे ना टेढ़ी बारिश आना भी शुरू हो गई है। सबसे ज़्यादा डर लगता है एक तूफान ना आए, और दूसरी चीज़ ये है कि ओला ना बरसे। हम तो दोस्तों मस्त मूवी देख रहे थे, ऊपर में सो गए थे, सो तो नहीं गए थे, मतलब लेटे हुए थे, ठीक है, मूवी वगैरह देख रहे थे। बाहर आए तो क्या मज़ेदार मौसम बन रखा है भाई, यानी कि पूरे साइड में बादल ही बादलों के लेर। ऐसा लग रहा है कि बादल साक्षात नीचे आ गए हो, और प्यारी प्यारी सी यहाँ पे देखो बूंदाबांदी भी हो रही है, यानी कि मतलब बारिश लगी हुई है।
शायद आज बारिश रुकने का नाम नहीं लेगा और ऐसी ठंड के माहौल में गर्मा गर्म चाय तो बनती है यार दोस्तों। अभी बनाने वाली हूँ मैं गर्मा गर्म चाय और आई होप कि लाइट भी हो यार। लाइट आ रही है जा रही है आज, है ना। ना जाने इस प्याज को कटने में अभी कितने साल और लगेंगे। चुप रहा। यहाँ मिर्ची लग रही है मेरे को। क्या काट रही हो तुम तो ऐसे काट रही हो जैसे पता नहीं क्या, प्याज नहीं कुछ और चीज़ है। ये मेरी सौतन है एक तरीके की। तुम आंखों में आंसू आ गए तुम्हारे प्याज काटते काटते, बताओ। हाथ धो गई बेचारी भी अपना। ओए तमीज से बेचारी मत बोलो। हाँ भाई इसके अंदर आपको पता नहीं है कि क्या है रखा है। क्या रखा है पापा? ये बोरी सांस ले रही है। ये हमारा बच्चा है बच्चा। ठंडा हो गया भाई, बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ठंड हो गई है तो इसने बोरी ओढ़ रखी है, मतलब यहाँ पे बैठा चुपचाप बिल्कुल। और पापा भी आराम से फ़ोन चला रहे हैं बढ़िया तरीके से, बिल्कुल आराम से बैठ के। और इधर देखो बिपना का तो चल रहा है रोना धोना, और बिपना का तो चल रहा है यहाँ पे रोना धोने का काम। सास की याद आ रही। माँ के साथ बात हुई आज? मेरी तो नहीं हुई, पापा की हुई। बोला अच्छा। मेरी हालत देख के मुझे अपनी सास की याद आ रही है और पापा को अपनी बीबी की याद आ रही है। बोला है पापा? हाँ भाई। पापा का मोस्ट बिजी जो काम है उसको करने जा रहे हैं आप। मेरे साथ केसु सोता है। मस्त चौकीदार है मेरा, चौकीदारी करता है मेरा भाई। पापा को ना माँ का फोन नहीं आता ना। तेरा फोन क्यों नहीं आया आज? बीच में फोन नहीं आता ना, फोन नहीं कर सकती थी, नेटवर्क वाली जगह में नहीं जा सकती थी। पापा का टेंशन शुरू हो जाता है भाई। और मम्मी वहाँ पे फोन करते। आज मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, वो तो ड्यूटी पे चले गए थे। मैंने आज अंडे उबाले, अब भूख लगेगी तो दिन में खाऊंगी नहीं तो सो जाऊंगी। मैंने कहा मजे लो मजे। बस मेरे को यही उम्मीद है कि माना मतलब मोटी हो के आ जाए, हेल्दी। ठीक है, यहाँ पे हेल्दी रहते। अब कई लोग बोलेंगे कि तू नहीं खिला सकते, ऑफकोर्स खिला सकती हूँ, पर यहाँ पे मम्मी का क्या होता है कि यहाँ से वहाँ भागो, वहाँ से वहाँ भागो। मेरे को तो समझ ही नहीं आता भागते कहाँ हैं। सीधा सुबह उठेंगे तो सीधा खाने के टाइम पे और सीधा इस टाइम पे आएंगे छन्नी। अगर यहाँ होते ना, अब आते मम्मी छन्नी से, है ना, ऐसे डब्बा ले। हाँ भाई क्या बनाना सब्जी। भाई इस चूल्हे के सामने बैठना ना भाई, क्या है इस चूल्हे के सामने बैठना भी अपना? तुम जानो, तुम बैठे हो इतनी भयंकर। एक तो यहाँ पर इस किचन के सामने यार बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। और सामने बैठो तो पता है किचन कैसा होना चाहिए, खुला डुल्ला 200 स्क्वायर फीट में होना चाहिए, नहीं बड़ा सा। वहाँ जलाओ बड़ी सी भट्टी, वहाँ से आँच आती रहे, क्यों बेटना? और यहीं रोटियाँ सेक लो, वहाँ चूल्हा जला के। क्या बोलती हो? जमीन में आ जाओ, जमीन में। क्या कहा? जमीन में आ जाओ, जमीन में। तुम धमका रही हो, क्या कर रही हो? मतलब क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना सा तो दिमाग है और उस दिमाग को इतना कर रही है ये। चुप रहा। कितने ज्यादा दिमाग है ना केसु? अब ना तो पता नहीं पहलवान का। क्यों केसु? सही कह रहा हूँ ना मैं? ये देखो ये भी इंतज़ार कर रहा है। और भाई अभी के टाइम पे भाई बारिश वगैरह तो खैर बंद हो गई है, बारिश नहीं तो थोड़ी देर पहले बारिश हो गई थी। और अभी मौसम ना गर्म भी हो गया, मतलब अब नहीं लग रही है ठंड ना। ठंड की कोहरा तो लगा है लेकिन ठंड ज़्यादा नहीं लग रही, जैसे शाम के टाइम पर लग रही थी उस तरीके से नहीं। खैर अभी तो चूल्हे पे भी बैठे हैं, लेकिन जैसा अभी थोड़ी देर पहले ठंड फील हो रही थी वैसे नहीं हो रही है। और बाकी पापा भी व्यस्त हो रखे हैं, बस फ़ोन में घुसे पड़े रहते हैं 24 घंटे। टाइम पास क्या है, इतना फ़ोन नहीं देखना चाहिए, पता तुम अब क्यों फ़ोन देखती हो? वाह 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 वाह। बोल भी कौन रहा है? कौन बोल रहे हैं? बोल भी कौन उस रहा है? भैंस की आँख को ना किसी दिन लकड़ी के खट से फोड़ दूंगा, समझे? लकड़ी से। जो 24 घंटे अभी तक फोन देख रहा था वो लेक्चर दे रहा है कि इतना फोन नहीं देखना चाहिए। जो ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट के टाइम पर भी फोन, सो के उठते ही फोन, और क्या 24 घंटे फोन। ये ज्यादा कचर कचर लगी रहती है, फोकस कर रोटी पे, ठीक है? फोकस ही है, तभी तो फुल रही है रोटियां, ठीक है? चुप, बंद कर दो ऐसे। ये नाखून तुमने अभी तक नहीं काटे?
भाई इसके नाखून कहीं भी लगते कच से छिलका उतार देते। कल मेरे उंगली पे लगी थी, छिलका उतार दिया। आज जब तुम्हें नींद आ जाएगी तो पहले मैं यही नाखून उड़ाऊंगा। लो, ढंग से दिखाओ जरा। उड़ाएगा तुम्हें बम पता से। है ये जो नाखून इतने बड़े होते हैं ना, तो ये नाखून पता है किसकी पहचान है? राक्षसों की। कोई बात नहीं, हम है राक्षस, वो ना हम अच्छे वाले राक्षस हैं। हम छेड़ते नहीं, जो छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं, वो वाले राक्षस। कैसे नहीं छोड़ोगी तुम? और जिस दिन तुम दिमाग सटकाओगे उस दिन। दिमाग सटकने के लिए होना भी चाहिए दोस्तों, ठीक है? जिसका ऊपर वाला माला ही खाली है तो उसको क्या बोल सकते हैं? सोच समझ के बोलो, सोच समझ के। सही कह रहा हूँ। बाकी अपना खाना वगैरह तो बनने ही वाला है। तो अपनी बीवी को मैं रोटियां बनाना सिखा रहा हूँ अभी। Oh my God। जैसे रोटियां बन जाती है उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे खा के सीधा ऊपर कमरे में और अपना एडिट करना। मेरा एडिट मेरा बहुत सारा है भाई अभी। वो फेंको इंसान। फेंको इंसान क्या? सही तो कह रहा हूँ। एडिट आज कितनी बड़ी वीडियो है मेरी, देखा है तुमने? बड़ी है। फोन से बाहर आ जाओ पापा। क्या? बंद करो फोन। क्यों? क्या फोन के पीछे पड़े रहते हो? थोड़ा लिमिट में रखो फोन देखना। इतना अति भी नहीं देखना चाहिए। अरे भाई कैसे अब मेरे को काटेगा रात को। काटेगा। इसका क्या भरोसा है? नहीं काटेगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं काटता है। ठीक है। तो कहाँ नजर आए? आज वो नहीं गया बाहर हो ना घूमने। आज नहीं गया हो घूमने उस कभी। हाँ आज वो बाहर नहीं गया। पता कदा बजे उठी हो? कदा बजे आ बहर है ठीक 10 बजे। ठीक है। और वो भी जब मैं जाना था ना, ठीक है, जब टाइम पर ही वो टाइम पर ही मेरा आवाज़, इसने मेरी आवाज़ सुनी, ठीक है, कि मैं जा रहा था मतलब ना मार्केट। तो ये तब आया, इसने घंटी बजाई अंदर और एक बार दरवाज़ा खींचा अंदर को, ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये दरवाज़ा क्यों खुला अपने आप, ठीक है। अब मैंने देखा इसे तो तब आए 10 बजे आया बाहर आज सुबह। नहीं तो रोज़ सुबह 6:30 बजे मतलब उठ जाता था और उठ के बाहर घूमना शुरू कर देता, ठीक है। हाँ एक तो ठंड भी हो गई ना, बारिश भी थी तो इस वजह से भी नहीं आया वो। उसकी टांगे दर्द करती है ना, जो लगी है चोट उसको। उसने तुम्हारे कान में बोला होगा ना? नहीं, ठंड में नहीं देखते, पाँव सेकाने के लिए बोलता है वो। अच्छा ऐसा है ना, तुम ना मेरे से पंगा मतलब चुपचाप से ए रोटी तुम बनाए, कुत्ते की भाषा भी जानती हो, है ना? क्योंकि पाल रखा है ना। अच्छा मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया भाई। मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आता, जब वो बार बार हाथ पकड़ता इसका मतलब भूख लगी है। और जब हाथ चाटता है मतलब ठीक है, जीभ से आराम करता है तो इसका मतलब प्यास लगी है। बस ये 2 चीज़ें समझ में आई बस, बाकी कुछ नहीं है।